सावन से पहले वाराणसी जंक्शन अलर्ट। 180 सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा स्टेशन। बाबा विश्वनाथ के पावन सावन माह को लेकर वाराणसी जंक्शन पूरी तरह तैयार है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता और यात्री सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। 30 जुलाई से शुरू होने वाले सावन माह के दौरान स्टेशन पर 180 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। आरपीएफ, जीआरपी और क्विक रिस्पांस टीम तैनात रहेगी। स्टेशन पर केवल सात्विक भोजन मिलेगा और नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। हेल्प डेस्क, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और ज़रूरत पड़ने पर स्पेशल ट्रेन की भी व्यवस्था रहेगी। रेलवे प्रशासन का कहना है कि सावन में आने वाले हर श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सर, सावन को लेकर रेलवे की क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से इस बार कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं आप? जी, जो आगामी सावन का जो महीना है वह 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इस संबंध में जो है रेलवे ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। हमने अपने जितने खान पान वाले हमारे जो स्टॉल्स हैं इनको विशिष्ट हमने जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि सावन के महीने में पूरी तरह से जो है साफ़ और उच्च गुणवत्ता वाला जो भोजन है वह ही परोसा जाएगा। हमने अपनी मेडिकल टीम को जो है वह बोला है कि वह यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। ज़िला प्रशासन की मदद से हम जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड और जो यहाँ पर एम्बुलेंस है उसकी तैनाती 24/7 रहेगी कि अगर किसी प्रकार का कोई आपातकाल होता है तो तुरंत जो है उसकी मदद मिल सके। आरपीएफ और जीआरपी का हम जो है अतिरिक्त सुरक्षा बल है उसकी हमने जो है रिक्वेस्ट दी हुई है। वह भी मंडल मुख्यालय और उत्तर रेलवे मुख्यालय से जो है मंजूर होने के बाद जो है अतिरिक्त सुरक्षा बल की जो है तैनाती की जाएगी। कमर्शियल स्टाफ को हमने विशिष्ट जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि 2 हेल्प आगे की वहाँ पर चलाए जाएंगे, उनकी मैनिंग की जाएगी। वहाँ पे एटीवीएम की फैसिलिटी रहेगी, मोबाइल यूटीएस की फैसिलिटी रहेगी। हमारे जो कमर्शियल वाणिज्य विभाग के कर्मी हैं वह उपलब्ध रहेंगे। यात्रियों की अगर किसी प्रकार की कोई ट्रेन की संबंधित जानकारी चाहिए वह उनको उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा हमने साफ़ सफाई पर जो है बल देते हुए अपना जो क्लीनिंग टीम है उसको बोला है कि क्योंकि यात्रियों की भीड़ काफ़ी बढ़ेगी तो जो सफाई है उसकी इंटेंसिव जो है मॉनिटरिंग की जाए। हमारे यहाँ पर जो हमारा नया सीसीटीवी रूम है वह पूरी तरह से कार्यरत है। 180 से ज़्यादा जो है हमारे कैमरा लगे हुए हैं। वह जो 24/7 चलेगा। वहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वह पूरे स्टेशन की जो है इंटेंसिव मॉनिटरिंग करेंगी। क्राउड बिल्डअप को जो है रियल टाइम में देखा जाएगा। यदि किसी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ती है तो हमारे पास जो है 1 से 2 जो है खाली रेक रखे रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर मंडल कार्यालय के निर्देशानुसार उन ट्रेनों को जो है वह संचालन किया जाएगा। सर, एक जो आपने अभी कहा, क्या सावन के दौरान यहाँ जितने भी स्टेशन कैंपस में जो रेलवे द्वारा संचालित कैंटीन है, रेस्टोरेंट है, उसमें नॉनवेज टोटली प्रोहिबिटेड रहेगा और जो ट्रेनें गुजरेंगी बनारस से होकर या बनारस से चलेंगी उसमें भी क्या नॉनवेज 1 महीना बंद रहेगा? जी, जो हमारा स्टेशन की अगर हम बात करें तो उस पर जो नॉनवेज से संबंधित आपने बात पूछी तो पहले भी हमारे यहाँ पर नॉनवेज नहीं मिलता था, लेकिन हमने सावन को देखते हुए हमने एक बार फिर से निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का जो नॉनवेज भोजन है वह स्टेशन पर ना दिया जाए। दूसरा बात जो आपने ट्रेन का पूछा तो उसमें जो भी केटरिंग पॉलिसी है जो IRCTC की है वह उस केटरिंग पॉलिसी के थ्रू गवर्न होते हैं। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस हिसाब से वह अपना जो मील्स हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। सिक्योरिटी को लेकर सर थोड़ा बता दें। जी, सिक्योरिटी में हम यहाँ पर अपना जो आरपीएफ और जीआरपी स्टाफ की तैनाती रहेगी 24/7। हम लोग एक्स्ट्रा जो है रेल सुरक्षा बल उसका डिमांड किए हैं, वह हमको मिल जाना चाहिए। तो हमारी QRT टीम्स बनी रहेंगी, क्विक रिस्पांस टीम्स, वो प्लेटफॉर्म वाइज बनी रहेंगी। हमारे जो मेन जो एरियाज़ हैं, फुट ओवर ब्रिजेज़ हैं, सर्कुलेटिंग एरियाज़ हैं, जहाँ पे पैसेंजर का एकोमोडेशन ज़्यादा होकर कई बार होता है कि स्टैम्पीड होने का खतरा रहता है, तो उस पर विशेष जो है निगरानी रखी जाएगी। तो कैमरों की आपने बात की, लेकिन इस बार कैमरे से कैसे विशेष तौर पर निगरानी होगी? पिछली बार देखा गया था कि भीड़ होती है उसमें जाकर इंस्पेक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस बार क्या वॉर रूम जैसा कुछ बनाया गया है? किस तरीके से? जी, हमारे यहाँ पर एक नया CCTV रूम बना है, अभी 6 महीने पहले ही बना है। तकरीबन 180 से ज़्यादा जो हमारे कैमरे हैं वह स्टेशन के अलग अलग जो डायरेक्शंस हैं, अलग अलग जो लोकेशंस हैं, सेंसिटिव लोकेशंस हैं, वहाँ पर लगे हुए हैं। 24/7 वह चलते हैं। वह CCTV रूम 24/7 मैन्ड रहता है हमारे सिक्योरिटी स्टाफ द्वारा। सिक्योरिटी स्टाफ को विशेष निर्देश दिए गए हैं
हैं कि वह रियल टाइम में क्राउड का जो बिल्डअप है उसको मॉनिटर करते रहेंगे, और यदि क्राउड बिल्डअप का कुछ साइन हमको लगता है तो तुरंत जो हमारी क्विक रिस्पॉन्स टीम्स हैं वह उसमें इंटरवीन करेंगी। क्या सर रेंज क्या होगा जो 183-84 जो जी एस स्टेशन के फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, हमारे सभी FOBs, हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स, हमारे सभी सर्कुलेटिंग एरिया, टिकट घर, ये सब जगह लगे हुए हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि स्टेशन का वह हिस्सा जहां पर पैसेंजर का मैक्सिमम फुटफॉल रहता है वह इन कैमरों की कवरेज में है। ये पहला सावन होगा सर जो CCTV वॉर रूम से आप इसको मॉनिटर करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी हम मॉनिटर करते थे, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका जो घेरा है, हमने वो इस बार ज़्यादा बढ़ा दिया है। होल्डिंग एरिया भी बहाल नहीं कुछ? जी होल्डिंग एरिया पे अभी चर्चा चल रही है। अभी उच्च अधिकारियों का जैसे ही निर्देश मिलेगा तो इस पर जो है उस अकॉर्डिंग जो है कदम उठाया जाएगा। स्पेशल ट्रेनें जैसा मैंने आपको बताया, हम खाली रैक जो है हमेशा प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए रखते हैं। क्राउड बिल्डअप की जो मॉनिटरिंग की जाएगी, यदि क्राउड बिल्डअप लगता है और उसको जो है इवैक्यूएट करना पड़ता है तो मंडल कार्यालय के निर्देशानुसार स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर।